हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशवनीत सिंह और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में 2 एंड 3 व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन का ट्रेनर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एबीएस, मतलब कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसे हम एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम भी बोल देते हैं। आज हम देखेंगे एबीएस कैसे काम करता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो आइए जानने के लिए चलते हैं बाइक के पास। तो आइए अभी जानते हैं एबीएस सिस्टम के मेजर पार्ट्स के बारे में, जो कि एबीएस सिस्टम को काम करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है, वो है HECU, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि पूरे एबीएस सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे कि EFI में हमारे पास ECU होता है। दूसरा जो हमारे पास है वो है टोनर रिंग, जो कि हमारी जो डिस्क है उसके साथ अटैच रहता है। जितनी स्पीड पे हमारा डिस्क घूमती है, टोनर रिंग भी उतने ही स्पीड पर घूमता रहता है। एंड थर्ड पार्ट जो हमारे पास है वो होता है WSS, यानी कि व्हील स्पीड सेंसर, जो कि व्हील के स्पीड यानी कि उसके RPM को सेंस करता है। सो आइए अब हम वन बाय वन इनके पार्ट्स की लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे HECU की लोकेशन, जो कि इस हमारा जो यूटिलिटी बॉक्स है इसके नीचे होते हैं, जिसके अंदर हमारी बैटरी होती है। तो उसके लिए हमें जो की है उसको यूज़ करके इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बैटरी के नीचे जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या है, ECU। इसको नज़दीक पे लाके दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या है, HECU, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इसे हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक चिप सिस्टम है, जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक के जो फ्लूइड है उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है जब भी हमारा व्हील लॉक होने वाला होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास बाइक में ABS नहीं है, तो जब हम ब्रेक लीवर को प्रेस करते हैं तो जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो डायरेक्टली कैलिपर में जाकर उसको ब्रेक को एक्टिवेट कर देता था। बट अभी जिसमें ABS होता है, तो सबसे पहले जो ब्रेक फ्लूइड है, ब्रेक लीवर प्रेस करने के बाद पहले इसमें जाता है, इस ECU हाइड्रोलिक सिस्टम में जाता है, फिर आगे फर्दर हमारे ब्रेक कैलिपर तक पहुंचता है। HECU के बाद हमारे पास आ जाता है, ये है हमारा टोनर रिंग। समटाइम इसे हम सेंसिंग प्लेट भी बोल देते हैं, जो कि हमारी डिस्क के साथ, जैसे पहले बताया था, कनेक्टेड होती है। जितनी स्पीड पे हमारा व्हील और डिस्क घूमेंगे, ये जो हमारे पास टोनर रिंग है ये भी उतनी ही स्पीड पे घूमता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कट्स लगे होते हैं, इसे हम टोनर रिंग टीथ बोल देते हैं, जिसकी मदद से ये जो हमारा WSS है, जिसे हम व्हील स्पीड सेंसर बोलते हैं, जो कि थर्ड पार्ट है हमारा ABS सिस्टम का, वो इन टीथ्स की मदद से ही जो है व्हील की स्पीड को सेंस करता है। और इस वायर, ये जो वायर है हमारी, ये हमारे WSS की वायर है, जो फर्दर आगे जाकर हमारे ABS, जो कि हमारा HECU है, उसके साथ कनेक्टेड होती है। और इसी वायर के थ्रू ये जो व्हील स्पीड सेंसर है HECU को सिग्नल भेजता है। जब कभी हमारा व्हील घूम रहा है, तब तक वो RPM सेंस करेगा। जब हमारा ब्रेक लगने से हमारा व्हील लॉक होने की कंडीशन में आ जाता है, तब ये व्हील स्पीड सेंसर फर्दर HECU को सिग्नल भेजकर मैसेज देता है कि हमारा व्हील जो है लॉक होने वाला है। आइए अभी हम जानते हैं इसकी फंक्शनिंग के बारे में। सबसे पहले आप जब देख पा रहे हैं, ये जो हमारा है, हमारा मास्टर सिलेंडर इसके अंदर है, और ये हमारा ऑयल रेजरवायर है, जो कि हमारा ब्रेक फ्लूइड इस पर हम फिल करते हैं। सबसे पहले जब हमने ब्रेक लगाना है, तो जब हम इस ब्रेक लीवर को प्रेस करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मास्टर सिलेंडर के थ्रू जो फ्लूइड है, सबसे पहले इस जो हमारी फ्लूइड पाइप है जो हमारी, ठीक है जी, इसके थ्रू ECU में फ्लूइड को ट्रांसफ़र करेगी। फिर ECU से फर्दर जो है हमारा फ्लूइड है, वो अलग एक ट्रांसफ़र लाइन से थ्रू होता हुआ फर्दर हमारी डिस्क कैलिपर में पहुंचेगा। आइए देखते हैं। ब्रेक लीवर को प्रेस करने के बाद जब फ्लूइड HECU में जाता है, फिर HECU के थ्रू प्रेशर को कंट्रोल करके
कैलिपर में जो फ्लूइड आता है वो इस फ्लूइड पाइप के थ्रू आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो फ्लूइड पाइप है हमारा जो फ्यूल टैंक है उसके नीचे से होती हुई फर्दर हमारे HECU तक पहुंचती है यहाँ पे।